हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो क्या कहता है, टू निकल्स आर सो ओरिएंटेड दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड। देखो मैक्सिमम लाइट इज ट्रांसमिटेड का मतलब क्या हुआ, और यहाँ टू निकल्स, निकल्स क्या है, जैसे आपके पास टर्मलाइन क्रिस्टल था ऐसे ही निकल्स भी एक पोलराइजर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो देखो इसको जैसे हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर ये दो पोलराइजर हो गए हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही चीज़ है इसमें भी, कि इस तरीके से ओरिएंट किया हमने कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो ट्रांसमिट हुई। तो जैसे मान लो यहाँ से इस पोलराइजर से जो लाइट आई वो है आई नॉट, और यहाँ से जो निकलेगी वो निकलेगी आई, लेकिन इस तरीके से ओरिएंटेड किया है इसको कि यहाँ से मैक्सिमम निकले, मतलब मैक्सिमम क्या होगी, जितनी आई है उतनी चली गई, तो आई नॉट ही आ गई, मैक्सिमम यही हुई। अब वो कह रहा है टू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रिड्यूस्ड। मतलब क्या कह रहा है इसमें, आपको ये समझो ज़रा कि कितनी फ्रैक्शन से जो है मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इंटेंसिटी की वो रिड्यूस्ड होगी। कब? जब एनालाइजर को रोटेट करेंगे आप 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके। फर्स्ट केस करते हैं इसमें, जब थीटा कितना हो 30 डिग्री, दैट इज़ आई इक्वल टू कितना हो जाए आपके पास, ये आई नॉट कोस स्क्वेयर थीटा होता है फॉर्मूला लॉ ऑफ मॉलस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ज़रा, अब आपके पास आई इज इक्वल टू में आई नॉट, ये आई नॉट है जो कि हमारी प्रीवियस थी। ठीक, कोस स्क्वेयर और थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना है 30 डिग्री का फर्स्ट केस है अगर हमारे पास ये, तो बताओ इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम से। तो देखो अगर यहाँ पर हम देखें कोस 30 की वैल्यू बताओ ज़रा क्या होती है आपके पास, तो आपको पता ही होगा कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसका स्क्वेयर कर दो, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आ गई वो कितनी आ गई आई नॉट, और ये कितना √3 का स्क्वेयर 3, और 2 का स्क्वेयर कितना होता है आपके पास 4। तो ये कितनी बन जाएगी आपके पास, देखो 3/4 ऑफ आई नॉट, दैट इज़ अगर हम 3/4 इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 0.75 ऑफ आई नॉट। तो आई इजकल टू कितना आ गया आपके पास 0.75 ऑफ आई नॉट। तो यानी कि इतना रिड्यूस हो रहा है, 0.75 रिड्यूस हो रहा है। अगर हम इसको देखें परसेंटेज वाइज तो देखो कैसे होगा, 0.75 ऑफ आई नॉट इंटू में 100 कर दो तो परसेंटेज निकल जाएगी। तो देखो 0.75 का पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे लग जाएगा आई नॉट, और इंटू में ये 100। ठीक है, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया, परसेंटेज आ गई आपके पास 75% ऑफ आई नॉट। कितनी बात क्लियर है या नहीं है आपके पास, ये बात क्लियर हो रही है बताओ। तो इसका मतलब क्या है कि जो अब लाइट आएगी आपके पास, अगर ये आई नोट है, ठीक है, तो इसके 75% आएगी, समझ रहे हो, यानी कि 25% ख़त्म हो जाएगी, ये बात है इसकी मतलब। ठीक है, तो कितना कहाँ तक आ जाएगी, उसने बोला है ना व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट रिड्यूस्ड, कितनी रिड्यूस्ड हो जाएगी, मतलब तो वो कितनी हो जाएगी आपके 75% आ जाएगी आई नोट के। कितनी बात समझ में आई है या नहीं। पहले तो 100% थी, आई नोट था तो 100% थी, अब कितनी आएगी 75%। कितने रिड्यूस हो गई यहाँ पर, ये 25% रिड्यूस हो गई। और आप इसको लिख कैसे सकते हो, इट इज़ रिड्यूस्ड टू 75% ऑफ आई नोट, मतलब यहाँ तक आ गई वो 75% ऑफ आई नोट के। ठीक है, या फिर आप अलग से इसमें लिख सकते हो कि रिड्यूस कितनी हुई है। अगर लिखोगे रिड्यूस्ड टू 75% ऑफ आई नोट, तो इसका मतलब यही है कि 75% लाइट आई है आई नोट के। या फिर नॉर्मली आप सिंपल लैंग्वेज में लिख दो कि 25% रिड्यूस हो गई, ठीक है ना, आई नोट के। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, कि नहीं तो आपको बुक्स में पता ही होगा इस तरीके से लिखा होता है कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड इज़ रिड्यूस्ड टू 75% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो रिड्यूस्ड टू मतलब क्या, पहले 100 थी अब कितनी हो गई 75 आ गई। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। और लेकिन आपको मतलब ये समझना है कि एक्चुअली में अब कितनी जो है वो आई नहीं है, कितनी नहीं आई है, 25% नहीं आई है, 75% आ गई है। कितनी बात क्लियर है। लॉस कितना हो गया है, 25% का लॉस हुआ है। कितनी बात क्लियर है। ठीक है, अब इसका सेकंड केस कर लेते हैं। देखो सेकंड केस में कितना है, थीटा 60 डिग्री के लिए अगर हम बात करें, यानी कि रोटेट हो जाएगी 60 डिग्री। तो देखो आई नॉट कोस स्क्वेयर 60, और इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर आपको पता है कोस 60 जो होता है आपके पास, उसकी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो ये 1/2 का स्क्वेयर हो जाएगा, कितना आएगा देखो जरा, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। देखो आई नॉट 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, तो आई नॉट 2 टू द 4 ये रह गई आपके पास। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 1/4 को इसको डिवाइड करें तो इसका मतलब 0.25 ऑफ आई नॉट रह गई। ठीक है ना, अब
कितने डिग्री रोटेट करने पे 60 डिग्री रोटेट करने पे। तो अगर हम इसको परसेंटेज में निकाल लें तो ये आप करके देखना, इसको 25% ऑफ आई नॉट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब लाइट जो आ रही है वो कितनी आ रही है 25% वन, मतलब रेड्यूस्ड टू, अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखोगे, इट इज़ रेड्यूस्ड टू 25% वन, मतलब इतनी आ रही है, रेड्यूस होकर इतनी आ रही है 25% ऑफ आई नॉट। तो मतलब लॉस कितने का हो गया, 75% जो है लाइट का वो लॉस हुआ है। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में, बिल्कुल ईजी था, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।